I have हेलो just checked. Hello? हेलो हेलो Hello? मुझे शेयर करनी थी एक बात। जी जी बोलें, शेयर करें। मैं मैरिड हूँ और मेरे 6 बच्चे हैं। ओके। तो मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता। आप मैरिड हैं जी और आपके 6 बच्चे हैं जी जी और आपके शौहर आपसे प्यार नहीं करते, जी बिल्कुल। तो 6 बच्चे कैसे आए? वो तो अल्लाह ने दिए हैं ना। अच्छा, बट ओके ओके, बोले आप क्या बोलना चाह रही हैं? बस मुझे बड़ा दुख है, कभी रोना आता है, डिप्रेशन में मैं चली गई हूँ। मेरा शौहर ऑफिस से आता है, फिर बस या तो फोन इस्तेमाल करता है, या तो अपनी अम्मा यहाँ गप्पे लड़ाता है, या तो फिर लैपटॉप लेकर बाथरूम में चला जाता है। हमें समझ में नहीं आती कि बाथरूम में लैपटॉप के साथ करता क्या है ये। लोग फोन लेके जाते हैं, लैपटॉप्स तो नहीं लेके जाना चाहिए। बस ये तो मैं बड़ी परेशान हूँ उसकी इस आदत से। मैं पूरा दिन, मैं हाउसवाइफ हूँ, पूरा दिन मैं इसका इंतज़ार करती हूँ। मैं बच्चे देखती हूँ, घर देखती हूँ, इसके माँ बाप को देखती हूँ, तो ये मुझे देखता ही नहीं है। आपने उससे पूछा है वो ऐसे क्यों कर रहा है? भाई बहुत दफ़ा पूछा है उससे। फिर मुझे ये भी लगा कि लड़की का लोचरा है। फिर मैंने उस पर भी इसका फ़ोन चेक करना शुरू किया, उस पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। पर तो बस मैं ये बड़ी है कि परेशान वो हूँ। चीट वीट नहीं कर रहा आपके ऊपर? मेरा शौहर जो है वो बाथरूम में 8-8 घंटे बैठता है। वो सारे मर्द बैठते हैं यार, मैं भी 3-4 घंटे तो होता हूँ बाथरूम में दिन में। तो करते क्या है समझ में नहीं हम आता। लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत स्टूपिड हरकतें कर रहे होते हैं। मैं यूएफसी मैचेस देख रहा होता हूँ बाथरूम में। पर लैपटॉप लेकर कौन जाता है मैं बाथरूम। एक बार गया था, वो लास्ट जो मैच हुई थी ना उसकी, हबीब की जो हुई थी मैकग्रेगर के साथ, वो मैंने बाथरूम में देखी थी सुबह को। फिर जो इन्होंने फिर शादी क्यों की है, फिर सारी जिंदगी बैठ के बाथरूम में मैचेस ही देखते रहे। नहीं, लेकिन आई थिंक अगर वो चीट नहीं कर रहा आपके ऊपर और अगर आपके साथ बैठ नहीं रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आप उससे बात करें। लेकिन ये बहुत नॉर्मल है मर्दों के लिए पर कि एक बेबी है, उसके 6 बच्चे हैं, तो उनको भी तो टाइम देना, अपने माँ बाप को भी तो टाइम देता है ना, जाके उनसे यस, बैठ यू के राइट। बात करता है, उनको टाइम देता है। तो बीवी और बच्चों को कौन टाइम देगा। आप उससे बात करें, आपको बात करनी चाहिए उससे। भाई मैंने तो बहुत दफ़ा समझाया है उसको, फिर वो मेरी बातों का जवाब भी नहीं देता है। फिर बस सुन के चला जाता है, इग्नोर मार के। बच्चों से भी उसको कोई खास लगाव नहीं है। बस मैंने बच्चे पैदा कर लिए 6, पर मुझे प्यार नहीं करता है। तो अब क्या प्लान है आपका? क्या करूँगी, हम लोग पाकिस्तानी औरतें क्या कर सकते हैं। आधी उम्र गुजर गई है, आधी उम्र इन 6 बच्चों पे गुजर जाएगी। तो ऐसे क्यों गुजार दिया आपको? आप कुछ कर क्यों नहीं सकती खुद के लिए? तो कोई और हल भी तो नहीं है ना इस मसले का, जब वो आप अपनी लाइफ का बेवकूफ पर्पस समझ भी ढूंढें। नहीं रहा है इस बात को। पाकिस्तानी औरतों को क्यों लगता है कि उनकी लाइफ का पर्पस एक मर्द को सर्व करना और बच्चों को सर्व करना है? तो भाई बच्चे तो मेरे धुलेंगे ना, उसका क्या है, वो तो शादी कर लेगा जाके। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव हिम। मैं कह रहा हूँ आप खुद को बिजी करें ना, कुछ और कर लें, जॉब कर लें आप। तो भाई एक इंसान जो उसके साथ रह रही है, उसको भी तो टाइम देना, उससे पूछे, उसको टाइम दे। वो क्या बोलता है जब आप उसको बोलती हैं कि मुझसे बात करो? वो कुछ बोले तो मैं कुछ बोलूँ ना कि वो ये बोलता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है इसकी माँ ने इस पे तावीज कर दी है। तावीज, काला इल्म। हाँ हाँ भाई, मुझे लगता है इसकी माँ ने इसको तावीज बुला के पी ला दिया है। वो सारा दिन अपनी माँ के साथ बैठ के कचेरियाँ करता रहता है, बीवी के साथ उसको कचेरियाँ करने में मौत आती है। नहीं, गलत है, बीवी के साथ कचेरी करनी चाहिए। तो फिर वो क्यों नहीं करता। मैं उससे पूछ के आपको बता दूंगा। यार, आपकी कोई और हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद की हेल्प खुद करनी पड़ेगी। आप, अगर वो इग्नोर कर रहा है तो आप उसको पकड़े, उसको बिठाएं, उसको बोले इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप कन्फ्रंट करें, आप उससे बात करें। आपके 6 बच्चे हैं, वो आपके 6 बच्चों का बाप है। आई एम श्योर देयर मस्ट बी ए रीजन। देखिए, बहुत सारी
सिचुएशंस में मर्द जो है ना वो मिड एज क्राइसिस, सुना है आपने, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो कोई ईविल आदमी है, कुछ गलत कर रहा है, कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी जगह खुद को रख के सोचना होगा। औरतों का एक बहुत, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि मर्द के दिमाग में क्या चल रहा है कोई देख नहीं रहा होता उसको। तो आई थिंक यू नीड पर टू मसला ये है कि नो मर्द व्हाट्स को गोइंग लगता है इनटू कि हिज वो बड़ा माइंड। फनेहान है, उसके साथ हर किस्म के क्राइसिस हो सकते हैं। नहीं, आप पर उससे पूछे ना प्रॉब्लम क्या है। उसको ये नहीं पता कि उसके बिहेवियर से उसकी बीवी जो डिप्रेशन में जा रही है, उसके बच्चों का प्रोग्रेस खराब हो रहा है, उसके बच्चों का जो डिप्रेशन में वो जा रहे हैं चाइल्डहुड में ही, उसको कौन रेक्टिफाई करेगा, उसको कौन देखेगा, उसका नोटिस कौन लेगा। ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन पे मैटर करती हैं। भाई मैंने आप आपको जब तक, ये अर्ज की है बात, वो कुछ बोले तो मैं बताऊं ना कि वो ये बोलता है, वो तो कुछ लेकिन वो में जब बात नहीं करता तो आप उसको छोड़ देते हो ना। तो वो बात क्या, फिर मैं उसके मारूं, आप उसको क्या उसके सामने करूं। बैठो और आप उससे जरा जाने, और जरा आप, आई एम जस्ट ट्राई टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। बस भाई मैं तो इस बात से बड़ा तंग हूँ, बड़ी बेजार हूँ। यार आई होप आपका मैंने प्रॉब्लम। बैठ के उससे बात करने की भी कोशिश की है, पर हमेशा उसकी माँ के खड़ी हो जाती है कि ये क्या बात कर रही है। हैव यू गाइस ट्राइड थेरेपी? जी आपने थेरेपी ट्राई की है? किसकी थेरेपी? ओके ओके ठीक है। मैं आप ना, आप कॉल पे रहे, मेरी टीम की एक लड़की आपसे भी बात करेगी। अच्छा ठीक है, वो मुझसे क्यों बात करेगी? वो आपको थेरेपी के बारे में बताएगी क्या होती है। आई थिंक यू गाइस, आप दोनों को थेरेपी लेने की जरूरत है। वो क्या होता है भाई? वो आपको गाइड कर देगी। वो आपको, मेरी मेरी टीम से कोई आपको बता देंगे अभी। तो भाई हम पागल नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा पागल है। आप बिल्कुल पागल नहीं है, ना ही वो पागल है। ये भी एक यार, ये बहुत एक गलत परसेप्शन है कि थेरेपीज पागल लोग लेते हैं या पागल जो है वो हो जाते हैं। ये सारी चीजें बकवास है। देखें, आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते ओ हो? भाई मैंने तुम्हें अपना मसला बताने के लिए कॉल की थी, तुम मुझे पागल बोल के थेरेपी बोल रहे हो। मुझे लगता है तुम पागल हो। तुम्हें हंस रहे हो, देखो एक तुम देसी औरत के एक मामले पे हंस रहे हो, कितनी मैं परेशान हंस है नहीं वो। रहा, मैं हंस तुम्हें नहीं रहा, कॉल मैं इस कर बात रही पे कि हंस रहा उसका हूँ। मर्द उससे प्यार नहीं करता, तुम हंस रहे हो। मैं इस बात तुम्हारी पे तो हंस मैं रहा से हूँ कि आपको कंप्लेन लगता करती है हूँ, मैं रुको पागल हूँ। अभी। नहीं, मैं देखिए, आई एम ट्राइंग, मुझे आप मदद करने दें, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगली बार जब कॉल करेंगी ना तो आप बहुत खुशी से कॉल करेंगी मुझे। पर ये तुम अभी मुझे थेरेपी बता रहे हो, मुझे मैं मुझ जट को क्या मैं पता कि आपको, थेरेपी क्या होती है। आप चाहती हैं आपकी मदद हो, आप चाहती हैं आपके शौहर ठीक हो जाए। पर वो इससे इस बात से थोड़ी ना कोई ठीक होगा कि उससे कोई औरत बात करे और उसकी थेरेपी करे। अच्छा, मुझे एक मर्द बात की बताएं, औरत थेरेपी आपको करती है क्या? वो किस आपको किस्म कभी की थेरेपी करती हो तुम्हें पता होगा। आपको कभी बुखार हुआ है? तुम तो अपने हाथों से मेरा घर खराब कर रहे हो दूसरी आपको औरत से कभी थेरेपी करवा के। आपको कभी बुखार हुआ है? और भाई तुम मुझे लगता है दुश्मन हो औरतों के। तुम औरत दे रहे हो अपनी मर्द की थेरेपी करवाने के लिए। आपको बुखार हुआ है कभी? नहीं भाई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफी आपने दे दो, दवा मैंने तुम्हें कॉल कर दे। आपने नहीं भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यार आई लव इट। ऐसे भी लोग होते हैं भाई। अमेजिंग यार, अमेजिंग। लेकिन देखो देखो देख लो भाई, बॉस, सब लोग देख लो, दिस इज द रीजन वी आर हियर। ये बहुत बड़ा रीजन है हमारे यहाँ होने के लिए। आपके पास कोई आपको प्रॉब्लम होती है, सर दर्द होता है तो आप पैनाडोल लेते हो, लेकिन आप इतने ट्रॉमा से गुजरते हो, आपकी लाइफ में इतना गंद चल रहा होता है, लेकिन आप कभी किसी दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, ये सोच के कि वहां सिर्फ पागल लोग जाते हैं।